बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद उस्मान की जानब से तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ आलू मटर पुलाव की शानदार सी रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। ये रेसिपी इंतहाई आसान और फटाफट तैयार हो जाती है, तो ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, जल्दी से मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। आलू मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम प्यारी सी पतीली के अंदर 1 कप भर के डाल देंगे घी का। घी हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर साबुत खड़े मसाले डालूंगा। हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्चें और हाफ़ टी स्पून डाल देंगे साबुत ज़ीरा। 2 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद छोटी इलायची, 8 से 10 मेरे पास हैं लौंग, ये डाल देंगे इसके अंदर। 2 फूल बादियान खताई के जिनको मैंने तोड़ लिया है। 2 टुकड़े दालचीनी के। 2 अदद तेज़पात। साबुत खड़े मसालों को हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू जो है वो घी के अंदर आ जाए। खड़े मसालों को हल्का सा रोस्ट करने के बाद अभी मैं इसके अंदर 2 अदद प्याज डाल दूंगा, नॉर्मल बारीक कट किए हुए। प्याज को हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। आज की रेसिपी के अंदर हमने प्याज का कलर नहीं निकालना। 1 किलो मैंने सुपर बासमती के चावल लिए हैं, आधा किलो मैंने मटरों के बीज लिए हैं और आधा किलो ही मैंने लिए हैं आलू। उसी हिसाब से ही हम इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस हैं वो इस्तेमाल करेंगे। प्याज को हल्का सा फ्राई करने के बाद अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च और टमाटर का पेस्ट। 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे, 10 से 12 जवे देसी लहसुन के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें थी जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, ये डाल देंगे। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून भर के डाल देंगे नमक। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी मैं मसाले को अच्छे से भून लूँगा 4 से 5 मिनट के लिए। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। अभी मैं इसके अंदर डाल दूँगा आलू और मटर। आलू और मटर के साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगा 7 से 8 दाने साबुत खुश्क आलू बुखारे के। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले के साथ आलू और मटर को भून लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। आलू और मटर को हमने 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लिया। अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा पानी। एक किलो सुपर बासमती के चावल हैं तो मैंने तकरीबन 1.5 लीटर इसके अंदर पानी डाल दिया है। तो साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा 2 अदद कनौर चिकन क्यूब्स पुलाव वाले। और अभी हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे ताकि पानी को अच्छे से उबाल आ जाए। तो उबाल आने के बाद मैं इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूंगा ताकि मटर और जो आलू हैं वो अच्छे से गल जाएं। उसके बाद हम इसके अंदर चावल डालेंगे। पानी को अच्छे से उबाल आ जाने के बाद अभी हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी हम इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि चावलों का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। माशाल्लाह से चावलों को मैंने हाई फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लिया है, तो इसका पानी अच्छे से हो चुका है ड्राई। तो अभी मैं इसको लगाऊंगा दम। तो अभी ऊपर से कपड़े से कवर करेंगे। ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया है। इसके नीचे फ्लेम कर दिया है फुल लो दम वाला, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। 12 से 15 मिनट दम लगाने के बाद अभी मैंने इसके नीचे फ्लेम बंद कर दिया है। तो इसका जो ढक्कन है वो हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू, फुल खिले खिले चावल और माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट आलू मटर पुलाव की हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हुई है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें फुल खिले खिले चावल हैं और बहुत ही शानदार हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हुई है।
तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं, तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म आलू मटर पुलाव की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।